हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको वेंडिगो को देखे जाने की कुछ घटनाएं बताने वाला हूँ। ये घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। वेंडिगो को देखे जाने की ये पहली घटना जिस आदमी के साथ घटी है उसका नाम फेरेरो है। और अब आगे की घटना मैं आपको फेरेरो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम फेरेरो है। ये घटना 1980 की है। उस वक्त मुझे शिकार का बहुत शौक था। मैं कनाडा में रहता था। शिकार के लिए मुझे कनाडा के फॉरेस्ट के नॉर्थ वेस्ट साइड में जाना था। वहां पर लोग शिकार के लिए नहीं जाते हैं। कहा जाता है कि वहां बहुत ही ज्यादा जंगली जानवर हैं और वहां पर ऐसे जीवों को देखा गया है जो कि यहाँ के दिखते भी नहीं हैं। मुझे इन सब चीजों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। मुझे भी शिकार के लिए वहां पर जाना था। मेरे साथ मेरा कोई भी दोस्त वहां पर चलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वहां के बारे में ऐसी अजीब अजीब घटनाएं थी कि लोग सुन के ही कांप जाते थे। जंगल के उस हिस्से के बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने साथ एक टूरिस्ट गाइड को भी ले जाऊंगा और मैं अकेले ही शिकार करूंगा। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि मेरे साथ कोई गाइड भी चलने के लिए तैयार नहीं था। वो हिस्सा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक आदमी मिला जो कि कनाडा का ही रहने वाला था। उसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी और मैंने उससे जब चलने के लिए बोला तो उसने मुझे मना नहीं किया। वो भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। दरअसल जंगल के उस हिस्से में वो एक बार गया था, इसलिए उसको वहां के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। मेरे काम का आदमी था वो, इसलिए थोड़े ही रुपए में उसने मेरी बात मान ली और मैं उसके साथ जंगल के उसी हिस्से में जाने का प्लान बनाने लगा। उस आदमी का नाम मोलस था। जब मैं पहली बार उसे मिला था तो वो काफी ज्यादा नशे में था, लेकिन वो नशा हर वक्त करता था। उसकी शराब पीने की बहुत ज्यादा गंदी आदत थी। जब हम उस जंगल के हिस्से में गए तो हम अपने साथ अपना कैंपिंग का सारा सामान लेकर गए थे। मोलस ने मुझसे जाने से पहले यह बोला था कि मैं उसके बताए बिना कहीं भी ना जाऊं और जहां जहां वो मुझे ले जाएगा मैं बस उसी रास्ते पर रहूं और वहां पर मुझे जो भी जानवर मिलेगा मैं उसका शिकार करके वापस लौट आऊं। हमारी ट्रिप 5 दिन की थी। दिसंबर का महीना था। बर्फ से आधा जंगल ढक चुका था और हम उसी रास्ते उसी बर्फ के अंदर जा रहे थे। जंगल अंदर से काफी ज्यादा घना था। मोलस ने मुझसे बोला कि मैं बिना किसी वजह गोली मत चलाऊं। हम लोग वहीं पर ही थे। जंगल धीरे धीरे और घना होता जा रहा था। ठंड बहुत ही ज्यादा जोरों से लग रही थी। हमें 2 दिन हो चुका था, लेकिन शिकार के लिए मुझे कोई भी ऐसा जानवर नहीं मिला था जिसको मैं लेके जा सकूं। मैं बार बार यही सोच रहा था कि वो जानवर मिल जाए जिससे लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। मैं उसे मार के अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। उस वक्त मेरे पास 2 राइफल थी और मेरी लॉन्ग स्नाइपर गन जिससे मैं शिकार करता था। जब 2 दिनों तक हमें कोई भी शिकार नहीं मिला तो हमने वापस जाने का प्लान बनाया, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मैं एक दिन के लिए और रुक गया। मैंने मोलस से कहा कि हम एक दिन और रुकेंगे और उसके बाद अगर हमें कोई भी शिकार नहीं मिला तो हम वापस लौट आएंगे। हम जंगल के काफी ज्यादा अंदर आ चुके थे। मोलस ने मेरी बात मानी। उस वक्त भी वो काफी ज्यादा नशे में था। जंगल में एक बहुत बड़ा सा पेड़ था, उसी के नीचे हमने अपना कैंप लगाया और हम बैठे हुए थे। रात हो चुकी थी। हवा काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी। हमारे कैंप के बाहर हमारी कैंप फायर जल रही थी। मैंने अपनी दोनों रिवॉल्वरों को कस के हाथ पे पकड़ा हुआ था और मोलस से बात कर रहा था कि जिस जानवर के बारे में लोग बात करते हैं वो कैसा दिखता है। मोलस काफी ज्यादा नशे में था, इसलिए वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था। काफी वक्त भी हो गया था, तो मैं चुपचाप अपने टेंट में जाके सो गया। मुझे सोए हुए करीब आधे घंटे हो चुके थे। मोलस मेरे टेंट के बाहर ही बैठ के शराब पी रहा था। तभी मुझे अचानक से एक आवाज सुनाई दी और वो आवाज मेरा नाम बुला रही थी। Ferrero, Ferrero. तुरंत मेरी आंखें खुल गई। वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने मोलस से कहा कि तुमने मेरा नाम बुलाया क्या? मोलस ने कहा नहीं।
वो काफ़ी ज़्यादा नशे में हो गया था। मैं टेंट से बाहर निकला और मैंने उससे कहा कि वो सो जाए, काफ़ी रात हो गई है। उसने फिर मेरी बात मानी और वो फिर मेरे ही टेंट में जाके सो गया। मैं भी उसके बगल में जाके लेट गया था। तभी मुझे अचानक से फिर से वो आवाज़ सुनाई दी और इस बार वो आवाज़ साफ साफ मेरे टेंट के पीछे से ही आई थी। मैं तुरंत अपने टेंट से बाहर निकला। मेरी रिवॉल्वर मेरे हाथ में ही थी। मुझे टेंट के पीछे कोई भी नजर नहीं आया। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे दाहिनी तरफ से दूर तक कोई भाग के गया है और वो एक जानवर था। मैं उसे देख चुका था। मैं उसकी तरफ तुरंत भागते हुए गया, लेकिन वो जानवर वहां से गायब हो गया था। मैं उस जानवर को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाना चाह रहा था, लेकिन तभी मुझे मोलस के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मैं अपने टेंट से करीबन 10 यार्ड की दूरी पर था। मैंने देखा कि मोलस टेंट के अंदर से निकल के जंगल की तरफ भागता हुआ गया है। मैं भी मोलस के पीछे भागा, लेकिन वो अचानक से कहाँ गायब हो गया मुझे समझ में नहीं आया। मैंने अपने टेंट से अपनी टॉर्च निकाली और वहीं नीचे की तरफ देखने लगा। मोलस के पैरों के निशान बर्फ में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जो कि जंगल के अंदर गए थे। मैं उसको चिल्ला के आवाज भी दे रहा था, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आया। मुझको आखिर समझ में नहीं आया कि वो भागा क्यों। मैं जंगल की तरफ गया। मैं उसका नाम दोबारा बुलाने लगा और तभी मुझे उसके चिल्लाने की आवाज आई। मैं उसकी आवाज को सुन के जंगल के अंदर भागता हुआ गया। मुझे लगा कि शायद उसको किसी जानवर ने पकड़ लिया है। मैं उसके पैरों का निशान का पीछा करते हुए जंगल के अंदर गया। मैं एक जगह पहुंचा। मैंने देखा कि मोलस एक पेड़ के पीछे चुपचाप डरा हुआ बैठा है। मैंने मोलस से पूछा कि आखिर उसे क्या हुआ। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसकी आंखें काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी। उसका शरीर एकदम पत्थर की तरह जम गया था। मैंने उसको हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे हिल ही नहीं रहा था। एकदम मूर्ति की तरह हो गया था। वो पेड़ के ऊपर की तरफ देख रहा था। जिस तरफ वो देख रहा था, फिर मैं भी उसकी तरफ देखने लगा और मैं देख के हैरान हो गया। वो एक अजीब सा जीव था जो कि ऊपर बैठा हुआ था। अंधेरे में मुझे उसका चेहरा तो ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन चमकती हुई आंखें और हल्की फुल्की परछाई से मैं साफ साफ देख सकता था कि वहां पर कोई बैठा हुआ है। सबसे पहले मुझे लगा कि वो कोई गोरिल्ला है, क्योंकि उसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था। लेकिन जब मैंने उसकी तरफ टॉर्च मार के देखा तो मैं बहुत हैरान हो गया। वो एक अजीब सा जीव था। उसकी लंबाई बहुत ज्यादा थी। ढंग से तो मैं देख नहीं पाया, लेकिन मेरे हिसाब से उसकी लंबाई करीबन 7 से 8 फुट की होगी। उसकी चमकती हुई आंखें मुझे ही देख रही थी। उसके शरीर से मांस टपक रहा था और हड्डियां दिखाई दे रही थी। उसको देख के मैं बहुत डर गया था और मेरी तरफ देख के वो बहुत जोर से चिल्लाया। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे मार ही डालेगा। उसके नुकीले पंजे मैं अभी तक याद कर सकता हूँ, जिनमें हल्का खून लगा हुआ था। उसके चिल्लाते ही मैंने उसकी तरफ गोली चलाना चालू कर दिया। मैंने अपनी एक रिवॉल्वर की 6 गोलियां उसके ऊपर पूरी की पूरी खाली कर डाली थी और कुछ देर के लिए मैं एकदम शांत हो गया था। मैंने जब दोबारा उस क्रीचर की तरफ देखा तो वो उस पेड़ पर नहीं था। मैंने मोलस को उठाया और दोबारा अपने कैंप की तरफ भागने लगा, क्योंकि वहां पर मेरी दूसरी रिवॉल्वर पड़ी हुई थी और मेरी राइफल भी वहीं थी। ये वही क्रीचर था जिसके बारे में सब बात करते थे। मैं किसी तरह मोलस को लेकर टेंट के पास पहुंचा। ज्यादा नशे की वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था और उसके अंदर उस क्रीचर का डर इतना बुरी तरीके से बस चुका था कि वो होश में ही नहीं आ रहा था। मैं जैसे ही अपने टेंट के पास मोलस को लेके पहुंचा, मैंने देखा कि मेरा टेंट बुरी तरीके से उधड़ा पड़ा है और वहां पर कुछ भी नहीं बचा। वो कैंप फायर बुझ चुकी थी और मेरा पूरा सामान बिखरा हुआ था। उसी सामान में मैं अपनी राइफल ढूंढने लगा। मुझे मेरी स्नाइपर तो मिल गई थी, लेकिन दूसरी बंदूक नहीं मिल रही थी। उस क्रीचर की चिल्लाने की आवाज जंगल के अंदर से आ रही थी। उस आवाज को सुन के मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी गोली से उसे काफी नुकसान पहुंचा है। मेरे पास अब टॉर्च भी नहीं थी और कैंप फायर भी बुझ गई थी। उस पूरे जंगल में अंधेरा था। बचे कुछ सामान पे बर्फ गिर चुकी थी, जिसकी वजह से वो भी गीला हो गया था। मैंने किसी तरह अपनी दूसरी बंदूक ढूंढी और स्नाइपर राइफल को हाथ में पकड़ के जंगल के बाहर भागने लगा। मैंने मोलस के हाथ को जोर से पकड़ा हुआ था और जंगल की तरफ भाग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो क्रीचर भागते हुए मेरे पीछे आ रहा है, क्योंकि मुझे लगातार उसके चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मोलस भी धीरे धीरे तब तक होश में आ रहा था और मोलस भी मेरे साथ जंगल के बाहर भाग रहा था। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि ये क्रीचर इतना ज्यादा भयानक होगा। वो क्रीचर वेंडिगो था,
जिसको मैंने पहली बार देखा था। मैं उसकी वो लाल बड़ी आंखें आज तक नहीं भूल सकता हूँ। हम किसी तरह जंगल के उस हिस्से से बाहर निकल कर आ गए जहाँ पे हमें जाना मना था। वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हिस्सा था। वो ये वही क्रीचर था जिसके बारे में लोग बात किया करते थे। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी और हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम एक पेड़ के पीछे जाकर बैठ गए और पूरी रात वहीं बैठे रहे। मैं नहीं सोया। मुलस को काफ़ी ज़्यादा नशा हो गया था, इसलिए वो सो गया था। मैं अपनी राइफल को पकड़ के उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो क्रीचर कहीं से मुझे देख रहा है, क्योंकि मेरे अंदर भी उसका डर बहुत बुरी तरीके से बस गया था। शायद वो मुझे ढूंढ रहा था, क्योंकि जंगल के उस हिस्से से रात में उसकी चिल्लाने की आवाज़ लगातार आ रही थी। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के मुझे ये लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और अगर मैं उसे मिल जाता तो शायद वो मुझे वहीं मार डालता। मैं पूरी रात वहीं पर ही बैठा रहा। अगले दिन सुबह हुई और मोलस होश में आया। मैं मोलस को लेके फिर जंगल के बाहर गया। जब मोलस से मैं उस क्रीचर के बारे में पूछ रहा था तो उसने कुछ भी नहीं बोला। उसके अंदर अभी भी उस क्रीचर का डर बसा हुआ था। उसने बताया कि टेंट के अंदर उसको ऐसी आवाज़ आई कि कोई उसका नाम बुला रहा है, और उसने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि वो क्रीचर उसे देख रहा है। उसके बाद वो भागते हुए जंगल के अंदर चला गया। उसके बाद जब उसने पहली बार उस क्रीचर को देखा तो वो वहीं पर ही चुपचाप शांत होकर बैठा रहा। तब तक मैं आ गया और मैंने उस क्रीचर के ऊपर गोली चला दी। मैंने मुलस से कहा कि इस घटना के बारे में हम कभी किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि जिस एरिया में हम गए थे वहाँ पर जाना मना था और इलीगल भी, इसलिए हमने इसके बारे में कोई भी कंप्लेन नहीं की। लेकिन मैंने अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया। उन लोगों ने मुझ पर विश्वास भी किया, क्योंकि उस जानवर और उस क्रीचर को देखे जाने की घटना वहाँ पर बहुत आम है, और ये घटना जो मेरे साथ घटी एकदम सच थी। तो दोस्तों, ये थी वेंडिगो को देखे जाने की पहली घटना। अब मैं आपको वेंडिगो को देखे जाने की दूसरी घटना बताने वाला हूँ, जो कि 4 दोस्तों के साथ घटी थी। इन 4 दोस्तों के नाम हैं विलियम, थेहॉल, एलिडेन और लियोन। ये घटना क्रिसमस ईव की है, और अब आगे की घटना मैं आपको विलियम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। ये छोटी सी घटना हमारे साथ 1998 में घटी थी। क्रिसमस का टाइम था और हम चारों लोग काफ़ी खुश थे। दरअसल हम लोगों ने उस दिन एक पार्टी करने का प्लान बनाया, जिसमें हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाले थे। दरअसल हमारे घर पर उस दिन क्रिसमस की बहुत बड़ी पार्टी थी। हमें वहाँ पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने अपनी डैड की कार ले ली और मेरे साथ थेहॉल, एलिडेन और लियोन भी थे। हमने थोड़ी सी पी भी रखी थी। हमें क्रिसमस ईव के दिन रात में घूमना बहुत ही अच्छा लगता था। हमारा पूरा शहर लाइट से जगमगाता रहता था। लेकिन उस दिन हमें पता नहीं क्या हुआ, नशे में हम काफ़ी ज़्यादा थे। मैं गाड़ी चला रहा था। लियोन ने मुझसे बोला कि आज फॉरेस्ट की तरफ चलते हैं। ये घटना नॉर्थ कैनेडियन वेस्टर्न कोस्ट की है। हम चारों लोग कार से जा रहे थे। हमें हिल्स की तरफ जाने के लिए एलिडन ने मना किया। वो उतना नशे में नहीं था, लेकिन हम तीनों लोग ज़्यादा नशे में थे। हम लोगों ने उसे चुप कराया और फिर हम लोग कैनेडियन हिल्स की तरफ चले गए। वहाँ पर जंगल और पहाड़ काफ़ी ज़्यादा थे और वो थोड़ा ऊंचाई में बना हुआ था। दरअसल हम लोग का प्लान ये था कि हम ऊंचाई पर जाके शहर को जगमगाते हुए देखेंगे, जिसका व्यू देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। हमने अपनी गाड़ी नीचे खड़ी कर दी और पहाड़ पे बने हुए एक छोटे से रास्ते पे पैदल चलने लगे। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। हमने अपने पास रम की बोतल भी पकड़ी हुई थी। हम लोग उसी को पीते हुए आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद हम लोग वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ से नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। हम चारों लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तभी एलिडियन ने हमसे बोला कि हमें अब घर चलना चाहिए। मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे। उन लोगों को पता भी नहीं कि हम लोग यहाँ पर हैं। लियोन ने चिल्लाते हुए बोला कि हम बस अभी आए हैं और तुमको अभी जाने की पड़ी है। थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं, फिर हम लोग चले जाएंगे। हम लोगों ने भी यही बोला। वहाँ पर हमें 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका था। फिर मैंने सबको चलने के लिए बोला। उसके बाद हम पहाड़ से नीचे उतर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे। उस वक्त पूरे हिल पर और जंगलों पर हामी लोगों की आवाज़ गूंज रही थी। हमें बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति थी। रात के वक्त जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी भी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही थी। एलिडियन मुझसे यही बार बार बोल रहा था। उसे अजीब सा डर लग रहा था। उसने कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम फिर जब नीचे उतरे तो हमने देखा कि हमारी कार का एक टायर पंचर है, और फिर मैं और लियोन मिलकर स्टेपनी को चेंज करने लगे। हम जब स्टेपनी चेंज कर रहे थे
तो थियाल गाड़ी में बैठा हुआ था और एरिडियल एकदम कोने में खड़ा होके मुझसे बातें कर रहा था। मुझसे बोल रहा था कि यहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। कुछ ही देर में मैंने और लियोन ने मिलकर गाड़ी की स्टेपनी को भी चेंज कर दिया और उसके बाद मैंने सबको गाड़ी में बैठने के लिए बोला। हम गाड़ी में बैठ के जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करने लगे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। लियोन ने बोला कि शायद ज़्यादा ठंड की वजह से गाड़ी जैम हो गई है, हमें बोनट खोल के फिर से चेक करना चाहिए। उसके बाद मैं गाड़ी से उतरा और बाकी के तीनों लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। मैं बोनट चेक कर रहा था और लियोन से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोला। फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने जैसे ही बोनट को नीचे गिराया तो मैंने देखा कि हमारी गाड़ी के पीछे एक बहुत ही बड़ा और अजीब सा क्रीचर खड़ा है। उसके नुकीले हाथ थे और उसका मुंह बहुत ही ज़्यादा अजीब था। वो क्रीचर मेरी गाड़ी से करीबन 5 मीटर की दूरी पर था और मुझे ही खड़ा होकर देख रहा था। उस क्रीचर को देखते ही मैं तुरंत गाड़ी के अंदर जाके बैठ गया और गाड़ी को स्टार्ट किया और उस क्रीचर ने तभी हमारी गाड़ी की डिक्की पे आकर जोर से अपना हाथ मारा। गाड़ी की डिक्की पीछे से पिचक गई और हल्का सा गाड़ी आगे से उड़ गई। उस क्रीचर के अंदर इतनी ताकत थी। मेरे साथ बाकी तीनों लोगों ने भी उस क्रीचर को देखा और हम तीनों लोग एक साथ चिल्लाने लगे। लियोन ने मुझसे गाड़ी को भगाने के लिए बोला और फिर मैंने गाड़ी जोर से भगाई। वो क्रीचर हमारे पीछे ही था। हम हिल्स पे गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भगा रहे थे और वहाँ पर अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था। बर्फ़ की वजह से रोड पे फिसलन भी बहुत ज़्यादा थी। अगर हमारी गाड़ी हल्की फुल्की भी डिसबैलेंस होती तो शायद हम खाई में गिर जाते। वो क्रीचर हमारे पीछे भागते हुए ज़ोर से चिल्ला रहा था। हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी और बढ़ाई और फिर वो क्रीचर हमसे थोड़े दूर होने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज़ हम चारों को साफ साफ सुनाई दे रही थी और हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। अगर सही टाइम पे मैं गाड़ी ना भगाता तो शायद वो क्रीचर हमें मार डालता। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो वहाँ से जा चुका था और पीछे कोई भी नहीं था। शायद उस क्रीचर को हम बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ आए थे। हम चारों लोग नशे में थे, लेकिन उसको देख के हम लोगों का नशा एकदम गायब हो गया और हम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। हम चारों लोगों ने आपस में एक दूसरे से बात तक नहीं की। हम शांति से कार में बैठे हुए थे और मैं कार को घर की तरफ ले जा रहा था। मैं बार बार कार के बैक मिरर में पीछे की तरफ देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो वो क्रीचर हमारा पीछा कर रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। करीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम घर पहुंचे। पापा ने जब कार की कंडीशन देखी तो वो हम पे बहुत गुस्सा हुए। हमने उस क्रीचर के बारे में उन्हें बिल्कुल भी नहीं बताया। हमने बस उन्हें इतना ही बताया कि हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। उनको हमने हमारे शराब पीने की बात भी नहीं बताई, वरना वो हम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते। हमने ये भी नहीं बताया कि हम कहाँ गए थे, लेकिन बस ये जो घटना हमारे साथ घटी ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। किस्मत हमारी अच्छी थी कि हम बच गए, वरना वो क्रिसमस हमारा उस साल का आखिरी क्रिसमस होता। तो दोस्तों ये थी वेंडिगो को देखे जाने की दूसरी घटना। अब मैं आपको वेंडिगो को देखे जाने की तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना डेजी नाम की एक महिला के साथ घटी है और अब आगे की घटना मैं आपको डेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम डेजी है। इस घटना को जब मैं बता रही हूँ तो मेरी उम्र 55 साल की है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मेरी उम्र 20 साल की थी। बचपन में अक्सर मेरे दादाजी मुझको वेंडिगो के बारे में बताया करते थे। उन्होंने कभी वेंडिगो को देखा नहीं था, लेकिन वो अक्सर बताया करते थे कि उनके शहर में अक्सर वेंडिगो का हमला होता था। लोग अचानक से गायब हो जाते थे, कई जानवर मरे मिलते थे। जब मैंने उनसे वेंडिगो के बारे में ढंग से पूछा तो उन्होंने मुझे उसकी एक फ़ोटो दिखाई। वो उन्होंने खुद बनाई थी। मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी वेंडिगो को देखा है, तो उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने लोगों के सुनने के अनुसार इस फोटो को बनाया था। उस फोटो में उसके लंबे हाथ पैर थे, बड़ा सा मुंह था जिसमें इंसान और जानवर दोनों की झलक दिख रही थी। उस पर बड़े बड़े सींग भी थे। शरीर से हड्डियां साफ साफ नजर आ रही थी। जब उस फोटो को मैंने पहली बार देखा था तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो फोटो मेरी आंखों के सामने 3-4 दिन तक थी। ये फोटो दादाजी ने मुझे तब दिखाई थी जब मेरी उम्र 10 साल की थी। इस फोटो को दिखाने के कुछ साल बाद दादाजी गुजर गए और मेरी उम्र जब 20 वर्ष की हुई तो मैं दादाजी के उसी घर में गई थी जहाँ पर वो पहले रहा करते थे। वो एक छोटा सा कस्बा था और काफ़ी ज़्यादा पुराना था। पुराने कुछ ही लोग वहाँ पर बसे होंगे। वहाँ पर सब चीज़ को हटा के कोई नई फार्म बनने वाला था। इसी के सिलसिले में पापा, मम्मी और मैं दादाजी के उसी घर पे गए।
वो घर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया था। उसमें पुराने सामान और दादा दादी की पुरानी फोटोग्राफ्स भी रखी हुई थी। साथ में उस क्रीचर की भी फोटो थी जिसके बारे में दादाजी मुझे अक्सर बताया करते थे। हमें सारे सामान को शिफ्ट करना था, जिसके लिए हमें 2 दिन तक वहां पर रुकना पड़ा। मैं अपने पापा के ही रूम में सो रही थी और मम्मी पापा नीचे दादा दादी के रूम में थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो जगह मेरे लिए नई थी और मुझे वहां पर बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। मैं अपने रूम की खिड़की से उस पूरे शहर को देख रही थी। रात में वो बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था, एकदम सुनसान। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से वहां पर कोई आया ही ना हो। मुझे उस खिड़की से करीबन 20 घर दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन 20 घरों में सिर्फ 6 घरों में ही लाइट जल रही थी, जो कि अपना घर खाली करने के लिए आए थे, और सारे घर सुनसान थे। मैं उन्हीं घरों की तरफ देख रही थी। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। तभी मैंने देखा कि उन पुराने घरों में से एक घर में कोई हलचल हो रही थी। मैंने गौर से देखा तो एक अजीब सा जानवर एक घर से होते हुए दूसरे घर में तुरंत भाग के गया। उसकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा तेज थी। कुछ ही पल लगे होंगे उसको एक घर से दूसरे घर के अंदर जाने में, लेकिन मैंने उसे देख लिया था। वो काफ़ी बड़ा क्रीचर था। वो धीरे धीरे हमारे घर की तरफ ही आ रहा था। मेरे घर के जस्ट पीछे जंगल है, वो शायद उसी जंगल की तरफ जा रहा था। मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैं बस अपनी खिड़की पर खड़े होकर उसको देख रही थी। वो वही जानवर था जिसको लोग वेंडिगो कहते थे और जिसके बारे में दादाजी ने मुझे बताया था। चुपचाप मैं उसको देख रही थी। मेरा शरीर एकदम जम गया था। मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं कोई भी हरकत करूंगी तो उसे पता चल जाएगा कि मैं उसे देख रही हूँ। धीरे धीरे वो मेरे घर के पास से निकल रहा था और मैं अपने कमरे की खिड़की पर साफ साफ खड़ी होकर उसको नीचे की तरफ देख रही थी। पता नहीं क्या हुआ, उसने तुरंत मेरी तरफ देखा। उसकी लाल चमकती हुई आंखें मुझे आज भी याद है। मैं तुरंत भाग के अपने बिस्तर के अंदर चली गई और खिड़की को बंद कर दिया था और खिड़की की तरफ ही देख रही थी। खिड़की की दूसरी तरफ से मुझे ऐसी हलचल महसूस हुई कि कोई खिड़की के ऊपर चढ़ रहा है। उस वक्त वहां पर बहुत ही ज्यादा सन्नाटा हो गया था। ऐसा सन्नाटा जैसे इस दुनिया में मेरे अलावा कोई और बचा ही नहीं है। उसके चढ़ने की आवाज और तेज होती जा रही थी। मैं खिड़की की तरफ ही देख रही थी, लेकिन खिड़की काफी मजबूत थी और मैंने उसे बंद कर रखा था। शायद पहले उस क्रीचर ने खिड़की को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। उसके बाद मुझे उस क्रीचर की आवाज आई। उस खिड़की के पीछे से मुझे कोई बुला रहा था और वो आवाज मेरे दादाजी की थी। वो लगातार मुझे खिड़की खोलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया। मैं तुरंत अपने कमरे का दरवाजा खोल के मम्मी पापा के कमरे में चली गई। पापा भी बहुत ज्यादा डर गए थे जब मैं रात में भागते हुए उनके पास गई। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने उनको उस क्रीचर के बारे में बताया। वो तुरंत ऊपर वाले कमरे में आए और उन्होंने मेरे कमरे को चेक किया। सब कुछ नॉर्मल था और वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने उन्हें बताया कि वो क्रीचर खिड़की के पीछे से मुझे देख रहा था। उन्होंने वो खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। मैं चिल्ला के बोल रही थी कि उस खिड़की को मत खोलो, वो क्रीचर उसी खिड़की के पीछे है। पापा को लगा कि मैंने कोई अजीब सा सपना देखा है और मैं बहुत ज्यादा डर गई हूं, लेकिन वो सच थी। ना मानते हुए भी मेरे पापा ने उस खिड़की को खोल दिया और वहां पर कोई भी नहीं था। उन्होंने ढंग से देखा, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी क्रीचर नहीं दिखा। उनके साथ फिर मैंने भी उस खिड़की से बाहर देखा और सब कुछ एकदम नॉर्मल था, जैसे कि वो क्रीचर वहां था ही नहीं। पापा और मम्मी को यही लग रहा था कि वो मेरा कोई वहम था, लेकिन वो मेरा कोई भी वहम नहीं था। उस दिन के बाद से मैंने इस घटना के बारे में कभी किसी से कोई भी बात नहीं की, क्योंकि लोग मुझे पागल ही समझते। लेकिन उस क्रीचर की शक्ल और हुलिया हूबहू वैसा ही था जैसा कि मेरे दादाजी ने मुझे बताया था और जैसी फोटोग्राफ मेरे दादाजी ने मुझे दिखाई थी। उस क्रीचर को देखने के बाद मुझे यह समझ में आ गया था कि मेरे दादाजी को जिन लोगों ने उस क्रीचर के बारे में बताया था वो सच था और वो आज भी शायद उन्हीं जंगलों में हो। तो दोस्तों, ये थी वेंडिगो को देखे जाने की कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।